अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 17 केमिस्ट्री 10th का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। भाई केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी चीज के मास में क्या तब्दीली होती है, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखें, केमिकल रिएक्शन के दौरान मास क्या होता है। मास बेसिकली होते हैं मादे की मिकदार। जैसे मैं कहूँ, जैसे ये मेरे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि भाई मैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाता हूँ, फिर मेरे पास ये प्रोडक्ट बनते हैं। तो मैंने जब कहा ना 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले रहा हूँ, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूँ, तो ये 1 मोल 2 मोल ये क्या है, मास है या मैस है। ठीक है, तो ये मास बेसिकली क्या होता है, मादे की मिकदार होती है, मादे की। अब उस मादे की मिकदार में एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या तब्दीली आती है, समझ आ रही है। भाई मास किस चीज का बढ़ता है, कम होता है या नहीं बढ़ता या सेम रहता है, तो ये सारी चीजें अब हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देखो यार, एक है एक कानून जिसे कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या उर्दू में कहते हैं कानून बकाए मादा। तो देखो ये कानून ये कहता है कि भाई आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करते हो, तो जितने रिएक्टेंट का मास होता है, प्रोडक्ट का मास भी उतना होता है। जितना रिएक्टेंट का मास होता है, प्रोडक्ट का मास भी उतना होता है, यानी कि मास तब्दील नहीं होता। तो ये कानून बकाया मादा ये कहता है, समझ आ रही है। तो ये क्या कहता है कि टोटल मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, भाई जो पूरा मास होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑलवेज रिमेन सेम, जो वो हमेशा क्या रहता है, एक जैसा रहता है। एक जैसे का मतलब तब्दील, यानी जितने आपके पास रिएक्टेंट होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है शॉर्ट के लिहाज से, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, चलो ये कानून बकाया मादा हो गया। अब देखो, अगर ना हमारे पास रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में गैस आ जाती है, तो ये देखा गया है कि भाई जो मास होता है उसमें तब्दीली आती है। तो वही कहते हैं कि भाई चेंज इन मास अपीयर्स, भाई जो मास होता है ना, मास उसमें चेंजिंग होती है, उसमें तब्दीली आती है। कब आती है, जब आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई क्या हो, गैस हो, तो उस वक्त जरूर तब्दीली आएगी। और ये केमिस्ट ने देखा, इसी वजह से यहाँ इन्होंने बयान कर दिया। अच्छा देखें, अब हमने अभी कहा कि भाई जब हम ना हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या हो, गैस हो, तो उस वक्त जो मास हो उसमें तब्दीली आएगी। अब उसी को हम समझ रहे हैं कि भाई वो कैसे तब्दीली आ सकती है। ठीक है, अब देखो मैं खुला बर्तन में, किसमें, हाँ खुला बर्तन है मेरे पास, या इंग्लिश में इसको ओपन कंटेनर कह सकते हैं। ठीक है, खुले बर्तन में मैं कोई रिएक्शन कर रहा हूँ, और रिएक्शन में मेरे पास गैस है, रिएक्शन में मेरे पास क्या है, जब वो रिएक्टेंट में भी हो सकती है, वो गैस प्रोडक्ट में भी। आपको पता है ना, ये साइड क्या होती है, रिएक्टेंट, और ये साइड क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। तो मेरे पास गैस इस बार यानी रिएक्टेंट में भी हो सकता है, प्रोडक्ट में भी। अब ये कोई कानून नहीं है कभी या तो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, किसी में भी हो सकती है। तो देखो, अब हम ये नहीं बात कर रहे कि भाई रिएक्टेंट में गैस है, प्रोडक्ट में है, हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि भाई ये गैस किस तरह असर करेगी। अब देखो, हमने कोई केमिकल रिएक्शन किया, उसके दौरान ना गैस एब्जॉर्ब हुई यानी जज्ब हुई। गैस क्या हुई भाई, एब्जॉर्ब हुई, या फिर क्या हुई, जज्ब। यानी एब्जॉर्ब या जज्ब का मतलब वो कि उसी रिएक्टेंट के अंदर आएगी या प्रोडक्ट के अंदर आएगी। तो जाहिर बात है, अगर जज्ब हो रही है तो मास बढ़ेगा या कम होगा, मास बढ़ेगा। समझ आ रही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं किसी चीज का रिएक्शन कर रहा हूँ, उसके अंदर ना CO2 गैस उसके अंदर जज्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 32, 2 ऑक्सीजन का 32। तो देखें मास में इजाफा होगा कि नहीं होगा। तो यही कहते हैं कि जब भी किसी रिएक्शन के दौरान गैस एब्जॉर्ब होती है यानी जज्ब होती है, किसी रिएक्शन के दौरान गैस एब्जॉर्ब होती है फिर जज्ब होती है, तो फिर वो जो चीज होती है उसके मास में क्या होता है, इजाफा होता है। मास में क्या होता है भाई, इजाफा होता है। तो ये तब्दीली हुई, हाँ ये तब्दीली हो गई। लेकिन अगर किसी रिएक्शन के दौरान गैस खारिज हो जाती है, गैस क्या हो जाती है, जैसे इधर भी हमने रिएक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ आपने देखा कि CO2 खारिज हो रही है प्रोडक्ट में, समझ आ रही है। तो अब खारिज होगी तो फिर मास में क्या होगी, कमी होगी। मास में क्या होगी,
कमी होगी। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि भाई, एक बात हमने पढ़ी थी कि भाई जब भी हमारे पास रिएक्टर या प्रोडक्ट में क्या हो, गैस हो, तो उस वक्त मास में तब्दीली आती है। तो हमने कहा कि ये तब्दीली दो तरह से आ सकती है। एक ये है कि या तो वो गैस एब्जॉर्ब होगी या फिर क्या होगी, खारिज होगी। अगर गैस जज्ब होगी तो मास में क्या होगा, इजाफा होगा, और अगर गैस खारिज होगी तो मास में क्या होगा, कमी होगी। ठीक है। अब देखिए आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी है, हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है और दूसरा ये भी, इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो आपकी किताब वाला कहता है कि आपने ना एक क्रूसिबल लेना है। क्या लेना है भाई? देखो क्रूसिबल ना, ये जिसे हम ना चीनी मट्टी कहते हैं, सफेद रंग के जो बर्तन होते हैं ना चीनी मट्टी वाले, तो उसी को क्रूसिबल बोलते हैं। क्या, इसी को क्या बोलते हैं? और याद रखिए ये जो क्रूसिबल होता है ना, क्रूसिबल ये ऐसा बर्तन होता है जिसमें मेटल्स को पिघाला जाता है, इसमें मेटल्स को, तो मेटल्स को पिघालने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं भाई? क्रूसिबल। क्रूसिबल कैसे होता है? इसका जो नीचे वाला चीज, नीचे वाली जो सतह होती है वो पतली होती है, लेकिन ऊपर जो उसका सतही रकबा होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, प्याला जिस तरह आप लोग घरों में प्याला इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल ही प्याले की तरह होता है, लेकिन उससे थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, क्रूसिबल में हमने दिया मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, रिबन तार के, ऐसे समझ लो कि मैग्नीशियम की कोई तार दिया, उसमें हमने क्या लिया, मैग्नीशियम की। अब आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम एक मेटल होती है, मैग्नीशियम एक क्या होती है, मेटल। तो जाहिर बात है, अभी मैंने आपको कहा जो क्रूसिबल होते हैं हम उसमें मेटल्स को पिघाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम जब ना इसको रिएक्शन करवाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को या गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि फिजा में से ऑक्सीजन आ जाती है, फिजा में से। देखें पहले तो हम सिर्फ मैग्नीशियम को इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, जैसे रिएक्शन हुआ तो फिजा से क्या आएगी, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगी, ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाएगी, तो क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी। क्या बना देगी? तो अब देखा आप लोगों ने कि ऑक्सीजन क्या हुई, जज्ब हुई। ऑक्सीजन क्या हुई? अब ऑक्सीजन जज्ब हुई है तो मास में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। समझ आ रही है? चलें, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जो आपको बुक में दी हुई थी। आगे देखें भाई, एक और एग्जांपल है। अब बुक वाला कहता है जब कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या कहते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl के साथ, तो क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनता है, इसके अलावा पानी बनता है और CO2 गैस बनती है, और ये CO2 गैस निकल कर चली जाती है, CO2 गैस निकल कर चली जाती है। समझ आ रही है? अब मुझे बताएं, अगर CO2 गैस निकल रही है तो जो मास होगा उसमें क्या होगा, कमी होगी, मास में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन देखा गया कि जब एक ग्राफ बनाया गया, यानी टाइम नोट किया गया, या ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टाइम यानी वक्त ले रहे हैं, और उसको हम सेकंड्स में ले रहे हैं। टाइम को किस में ले रहे हैं, सेकंड में। और हम इधर ऊपर इस जो वाई एक्सिस है उस पे हम इर्तिकाज ले रहे हैं, यानी मिकदार ले रहे हैं, मोलैरिटी ले रहे हैं। सब यहाँ ना हमारे पास प्रोडक्ट है, शुरू में जब हमारे पास रिएक्शन होता है तो यहाँ हमेशा आपको पता है चीज जीरो होती है, चीज क्या होती है। अब ये बहुत ज्यादा होगी, ये क्या होगी, ऊपर हमारे पास रिएक्टेंट है, नीचे कौन है, प्रोडक्ट। अब देखिए ये लाइन ऊपर जा रही है प्रोडक्ट वाली, तो इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन रिएक्टेंट की जो ये वाली ये ग्राफ है वो नीचे आ रही है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट की तादाद कम हो रही है, रिएक्टेंट की तादाद कम हो रही है। ऐसा क्यों होता है? तो इस ग्राफ से हमें ये समझ आ रहा है कि जब हमने शुरू में रिएक्शन किया तो हमारे पास रिएक्टेंट की तादाद ज्यादा थी, शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट की तादाद ज्यादा थी और प्रोडक्ट की तादाद कम थी, प्रोडक्ट की तादाद। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हम इनको रिएक्शन करवाते गए, जैसे जैसे हम इनको रिएक्शन करवाते गए, तो हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ने लगी, प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ने लगी और रिएक्शन की मिकदार कम हो गई। एक वक्त ऐसा आया कि प्रोडक्ट की मिकदार बहुत ज्यादा हो गई और रिएक्शन तकरीबन ना होने के बराबर थे। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? और आपको पता है हर चीज ने एक वक्त पे खत्म होना है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि भाई ये रिएक्शन करते करते के दोनों रिएक्टेंट ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो इसको भी आपने छोड़ के लिहाज से करना है। इसमें से आपने एक ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन करना है और इसकी ये दो मिसालें कर लेनी